फर्स्ट मतलब जब फर्स्ट टाइम लगा कि डॉक्टर क्यों बनना, एक्चुअली क्या था, मेरा नाम और सरनेम जो है ना, मतलब मेरे स्कूल में मेरे सरनेम का कोई नहीं था, तो ऐसा उस टाइम पे एक ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया था बचपन में कि ये कैसा वियर्ड नेम है। तो फिर ऐसा अच्छा लगता कि ऐसा क्यों नाम है मेरा। फिर सोचा कि इस नाम को अगर मैं आगे कुछ डिग्री लगा बड़ी तो उससे इज्जत और रिकग्निशन सब मिल सकता है। वो मतलब फर्स्ट था मेरा कि ये है। फिर धीरे धीरे उसमें समझना कि बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, कुछ वो इजीली समझ में आ जाता है, इसलिए फिर मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो रीजंस ऐसे अच्छे बनते गए और मैंने वो डिसाइड किया। I think it has been my dream for. I always kept on saying I wanted to be a doctor and I wanted to be a doctor. So I think that just got to me. I never thought about doing anything else. I cannot see myself doing anything else. I feel like I'm a person who cares for other people, and I feel like this is a way by which I can be like able to do and able to express my way of caring for people. And also my inspiration was my grandmother, who was a nurse and passed away last year. So I feel like I'll be able to follow her footsteps if I go for this profession, and it's like it suits me, I feel. डॉक्टर इसीलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी इसी फील्ड से हैं, एंड लाइक मुझे अच्छा लगता है कि मैं लाइक वो जो सेवा, एक हम हिंदी में वर्ड बोलते हैं ना, उस चीज़ के लिए मेरे को किसी का ध्यान रखना, किसी की केयर करना, वो सब अच्छा लगता है। एंड मुझे अच्छा लगेगा कि लाइक मैं किसी का ट्रीटमेंट करूं, एंड वो जो एक थैंक यू वो मुझे बोलेंगे ना, दैट विल बी लाइक माई लाइफ इज़ वर्थ इट ऑल अबाउट। पापा, बिकॉज ऑफ पापा। मेरे पापा भी डॉक्टर है, मेरे बड़े पापा भी डॉक्टर है और मेरे चाचू भी डॉक्टर है। डे टू डे लाइफ में मतलब हमें कब सिर दर्द करता है, ये सब करता है, तो इसके आंसर मोस्टली हमें नहीं रहते। हम हमारे मतलब दादी रहते, फैमिली में पूछते, हर कोई अलग अलग रीज़न बताता है, लेकिन जो डॉक्टर है तो उसे सब पता रहता है। तो मतलब हर क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाएगा, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम प्रसाद अनिल शेजोळे है। मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ और पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए मैंने एडमिशन लिया है। मेरा नाम रीतराज पुरोहित है, मैं रतलाम MP से आया हूँ। मैं पर्म रशिया जा रहा हूँ MBBS के लिए। Hi, myself Anjali Hooda from Sikar, Rajasthan. I will be studying in Perm State Medical University, Russia. Hi, I'm Janvi Vashisht. I'm from Rajasthan, Jaipur. I'm going to Perm State Medical University. Hey, I'm Navya Jakar. I'm from Delhi, and I'm going to Perm Karai in Perm State Medical University to pursue my career in MBBS. I am excited, very excited. A little bit nervous, more excited. एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि मैं तो हर नई चेंज के लिए एक्साइटेड रहता हूँ, इसीलिए वो एक्साइटमेंट तो है। और सिलेबस भी है बड़ा, मैंने थोड़ा पहले से देख रखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए वो एक अच्छा एक्साइटमेंट है कि अभी पढ़ने को मिलेगा। There's a bit of adrenaline rush right now because it's very new to me and everything is new, and I've never been to hostel before, so it will be a very different journey from what I've experienced before, and I'm leaving everything behind, family and everything, so it feels sad. At the same time, I'm excited for the upcoming years I'm gonna experience. New culture, meeting new people, another different country. Like I'm excited, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक पेरेंट्स से दूर जा रही हूँ, बिकॉज मैं हॉस्टल में ही रही हूँ लाइक सिंस फर्स्ट क्लास। तो मैं एक्साइटेड बहुत हूँ, लाइक मुझे एक्सप्लोर करना है, बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। मेंटली में 7th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर था कि मुझे बाहर ही जाना है, इसलिए वो कोई इशू नहीं। यहाँ से फर्स्ट टाइम जा रहा हो तो थोड़ा नर्वसनेस तो नहीं मतलब बढ़ रहता है थोड़ा कि फर्स्ट टाइम जा रहा हो, इसीलिए। It is sad actually when you try for something and you're not able to accomplish it, but later on you see an opportunity to be able to pursue it, then I feel like it is better to go for it rather than keep on doing the same thing over and over again. कि अगर आप इंडिया के बाहर ऑप्ट कर रहे
तो इतना तो पता है कि क्वालिफिकेशन पर भी आपका एडमिशन मिलने वाला है। तो अगर आपका बायोलॉजी अच्छा है और फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से मार्क्स कम हो रहे हैं, बच्चे क्या करते, फिजिक्स में केमिस्ट्री में कम आते तो हर बार रिपीट करते, और वो हर रिपीट में वो फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करते, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत MBBS में तो है नहीं, केमिस्ट्री के है लेकिन फिजिक्स तो लगेगा नहीं। तो उसमें ऐसा मतलब सैड न हो जाने का, उससे अच्छा है कि अगर दो बार ट्राई करने का सिर्फ, उससे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स है जो अभी भी 6th रिपीट कर रहे, 7th रिपीट कर रहे, फिर भी वो नहीं हो रहा उनका। इसलिए बेस्ट है 2 रिपीट्स करो, उसके बाद डिसीजन ले लो जल्दी से। कॉलेज पे इतना डिपेंड नहीं करता जितना बच्चे पे डिपेंड करता है। इफ द किड्स वांट्स टू स्टडी, he or she will pass with flying colors. If they really want to do it, they'll do it. तो अगर 6 साल आप ढंग से स्ट्रिक्टली सिंसियरली अगर आप पढ़ते हो तो लाइक यू विल डू द एग्ज़ाम प्रॉपरली। एंड मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंस थे इस चीज़ को लेके कि बाहर जाके बच्चों से वो पेपर नहीं क्लियर हो पाता है, एंड बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। देन मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप 6 साल ढंग से पढ़ रहे हो, सिंसियरली अपने सब्जेक्ट को लेके चल रहे हो, हर चीज़ साथ के साथ क्लियर कर रहे हो, तो आप एग्ज़ाम कर लोगे, वरना तो लाइक मुश्किल ही है। I think I feel the better way is to do it in time rather than doing like how I am doing. But if you fail and if you're not able to do it on time, then it's not a bad thing to look for other options rather than what you thought will work out and which did not work out for you. I would advise you, don't waste years, any more years. Don't waste it. Don't take a drop. बार बार नीट के लिए अपीयर करने की, चलो आप अपना ट्राई देना चाहते हो, एक बार ट्राई कर लिया, अगर उसमें 450 500 नंबर आपके बन रहे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, देन यू कैन ट्राई फॉर अ सेकेंड चांस, ठीक है। मैं अभी 17 ईयर्स की हूँ, मैंने सिर्फ 12th के साथ ही एक बार ट्राई दिया था, एंड लाइक मैंने पहले कहा था कि माई मार्क्स वॉजंट दैट गुड, तो मैंने डिसाइड किया कि अब अगर मैं सेकेंड चांस दूंगी तो मे बी मार्क्स 400 तक पहुँचेंगे, 5 पहुँचेंगे, बट उतने नहीं जा पाएंगे। तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, बिकॉज डॉक्टरेट में वैसे ही 6 साल MBBS होगी, फिर 3 साल PG, फिर वो एग्ज़ाम जो 6 साल बाद आपको यहाँ के करनी है, वो कितने साल में आप करते हो, कितने ट्राई में करते हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है, ओके। तो अपना टाइम इतना वेस्ट मत करो। अगर 1 साल खुद को देना चाहते हो तो इट इज़ गुड फॉर यू, बट एज बहुत मैटर करती है। एंड ट्राई बार बार ऐसे नहीं देना कि 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, लाइक अब मार्क्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसके 50-60 नंबर बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, 150 बन रहे हैं, वो 600 पे जाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 500 तक बन रहा है तो लाइक यू कैन गो फॉर द सेकेंड चांस, बट माई एडवाइस इज़ कि अगर आपको स्ट्रिक्टली पढ़ना ही है तो आप बाहर के लिए ट्राई कर सकते हो। मैं भी 17 ईयर्स की जा रही हूँ। My counselor has been guiding me from the moment I came in contact with Roots Education. सब जगह लाइक नाम है रूस एजुकेशन का, एंड देन जब हमने कांटेक्ट किया उन्होंने अच्छे से सेटिस्फाई किया हर एक चीज़ को लेके। रूस एजुकेशन से कांटेक्ट जैसे मैं मतलब सर्च कर रहा था MBBS अब्रॉड, सो मेरे कज़िन मतलब मेरा कज़िन है, वो मेरे से 1 साल बड़ा है, तो उसने मतलब वो भी पर्म ही है और वो भी रूस एजुकेशन के थ्रू ही गया है। सो उससे मेरा कांटेक्ट हुआ तो उसने मेरे को सजेस्ट किया रूस एजुकेशन का। मदर फादर तो एग्री हो गए थे, ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल एग्री नहीं है अभी भी, मतलब बिल्कुल भेजने के बिल्कुल समर्थ नहीं है, बोले के एक ही है बेटा सो क्यों भेज रहे हो, बट अगर आगे बढ़ना है तो जाना तो पड़ेगा।